आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5,000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। लीजिए। टप्पू कहाँ? टप्पू नहीं है नाश्ता करना? टप्पू सो रहा है। क्या भाई, वो तुझ पे नहीं गया है जो इतनी देर तक सोता रहेगा? अरे टप्पू तो सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई कर रहा है। टप्पू टप्पू पढ़ाई कर रहा है? हाँ, पढ़ाई कर रहा है। अपना टिपेंद्र? हाँ जेठालाल, हाँ। नहीं बापूजी, मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। अरे नहीं मतलब टप्पू सुबह जल्दी उठ गया होगा, लेकिन उठ के पढ़ाई करने बैठ गया है, ये बात तो मैं नहीं मान सकता। क्यों? क्यों क्यों नहीं मान सकते? अरे भाई, टप्पू मेरा बेटा है, मेरा कुछ तो गुण उसमें आएंगे कि नहीं? सुबह जल्दी भी उठ जाए, पढ़ाई भी करने लगे, ये कैसे हो सकता है? अरे टप्पू सच में पढ़ाई कर रहा है, बापूजी सच कह रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बापूजी झूठ बोल रहे हैं, पर क्या बापूजी बेचारे बोले हैं ना, उनको नजर का धोखा हो गया होगा। उन्होंने देखा होगा टप्पू को, टप्पू ऐसा किताब लेकर बैठा भी होगा, लेकिन उनको ये मालूम नहीं है कि टप्पू किताब के अंदर वीडियो गेम रख के वीडियो गेम खेल रहा होगा, ऐसे 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 ऐसे। क्या हुआ? कहाँ जा रहा बापूजी? चल हैं? कहाँ? चल 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 के अपनी आंखों से देख ले कि टप्पू पढ़ाई कर रहा है या वीडियो गेम खेल रहा है। चल चल। बापूजी आप तो सीरियस हो गए। सॉरी। अरे सॉरी बोरी कहीं नहीं, तू चल 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 चल। अरे चल। बापूजी मेरी बात सुनिए, देखिए मुझे आने में कोई टेंशन नहीं है, लेकिन क्या वहाँ जाएंगे ना, खाली फोकट आपका पचका हो जाएगा। ये अचका पचका कारेली, इधर देख, मेरा पचका नहीं हो जाएगा। तू जब अपनी आंखों से टप्पू को पढ़ाई करते हुए देखेगा ना, तो तेरा ढचका हो जाएगा। चल 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 तू चल। हाँ, चल दे, चल चल। देखिए आप जाइए, मुझे तो मेरे बेटे पर पूरा विश्वास है। चल 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 भाई चल। आ रहा हूँ बापूजी, आ रहा हूँ। देख देख देख, टप्पू पढ़ाई कर रहा है कि नहीं? देख। क्या हुआ दादाजी? अरे टप्पूड़ा, मैंने अभी जेठिया से कहा कि टप्पू पढ़ाई कर रहा है, तो मुझसे कहता है नहीं, हो ही नहीं सकता, टप्पू पढ़ाई कर ही नहीं सकता। वो जरूर किताब में वीडियो गेम रखकर खेल रहा होगा। नहीं पापा, ये देखिए मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। देखा? सॉरी बेटा, पढ़ पढ़ पढ़। चल, अभी हो जाती है गलती, उसमें रोता क्या है? नहीं वो ये अनमोल दृश्य देख के मेरी आंख भर आई बापूजी। पढ़ बेटा पढ़, शाबाश। टप्पू बेटा, इस अनमोल घड़ी की एक फोटो खींच सकता हूँ? हाँ पापा, खींचे ना। क्या है ये, बार बार दृश्य देखने को मिलेगा नहीं? मतलब मिलेगा, पर ये घड़ी अनमोल है ना एकदम। बेटा रेडी? हाँ। बुक में देख बेटा, वरना ऐसा लगेगा कि फोटो खिंचाने के लिए ऐसे हाथ में खाली बुक लेके बैठा है तू। हाँ हाँ। एक मिनट। हाँ रेडी? ओके। ऐसे क्या पढ़ रहा है बेटा? पापा अभी अभी मैंने माँ पर कविता लिखी है, वही पढ़ रहा था। हाँ सुनो। हाँ जरूर। एक मिनट बेटा, माँ पे है ना? हाँ। तो एक काम कर, मम्मी के सामने सुना, सब साथ में सुनते हैं बाबूजी। हाँ करेक्ट करेक्ट, मम्मी को आजा आजा बेटा, आजा बेटा, आजा। अरे दया, आई। दया, हाँ? दया, टप्पू ने एक बढ़िया माँ के ऊपर कविता लिखी है। ओहो, वाह वाह, दिक्का माँ के ऊपर कविता लिखी। हाँ। सुना सुना। हाँ मम्मी, पहले आप बैठ जाइए ना। पापा दादाजी आप भी बैठ जाइए ना। आजा, बैठ। हाँ बाबूजी, हाँ ले बैठ गए। हाल सुना, सुनिए, ध्यान से सुनिए। उसे मम्मी कहो या माँ, आई कहो या अम्मा, माँ के मुंह से निकला हुआ हर शब्द
है लाड भरा चुम्मा। बचपन से लेकर आज तक जब भी भूख के मारे किया मैंने जिस हाथ ने मुझे खिलाया वो है मेरी प्यारी माँ। हमसे पहले जागती है और हमारे बाद सोती है वो, हमारी खुशी में हंसती है और हमारे दुख में रोती है वो। हमें हमारी इच्छा पूरी करने के लिए भगवान से प्रार्थना करनी पड़ती है, माँ को कहना भी नहीं पड़ता और इच्छा पूरी हो जाती है। तेरे कंगन और पायल की खनक मुझे लोरी लगती है। तू हंसती है तो दुनिया हंसती है, तू हमेशा मेरे दिल में बसती है। भगवान हर घर नहीं जा सकते, इसीलिए उन्होंने माँ को बनाया। ऐ माँ, तेरे कदमों में स्वर्ग उतर आया। वाह दिक्का, बहुत अच्छी कविता लिखी है। थैंक यू मम्मी। वाह टपुड़ा वाह, मुझे मेरी माँ याद आ गई। मैं जब छोटा था ना टप्पू, तब अपने गांव भचाऊ में पानी की बहुत तंगी रहती थी। तब माँ दूर कुएं से पानी भर के लाती थी और खाना बनाती थी। मैं बापूजी के साथ खेत पे काम करने जाता था और माँ खाना लेकर आती थी, फिर प्यार से अपने हाथों से मुझे खाना खिलाती थी। मुझे भी मेरी बा की याद आ गई बापूजी। टपुड़ा, मुझे मेरी बा के हाथ के खिचड़ी कढ़ी इतने अच्छे लगते थे, इतने अच्छे लगते थे कि मैंने भले किसी शादी में 32 पकवान क्यों ना खाए हो, लेकिन घर आके जब तक मैं बा के हाथ से खिचड़ी कढ़ी ना खाऊं तब तक मुझे संतोष नहीं होता था। नहीं बापूजी? मुझे भी मेरी माँ की याद आ गई। बचपन में मैं और सुंदर इतने मस्तीखोर थे, हमेशा यहाँ वहाँ भागते ही रहते थे। और तब माँ हमारे पीछे पीछे दौड़कर हमें खाना खिलाती थी। माँ सुंदर से और मुझसे बहुत प्यार करती है। ये ले, माँ से बात कर ले। नहीं नहीं, माँ अभी घर पर नहीं होगी। इतने सुबह सुबह भी घर पे नहीं होगी? टप्पू के पापा, हमारे लिए सुबह है, लेकिन माँ के लिए तो ये दोपहर है। माँ तो प्रातःकाल में उठ जाती है 3 बजे। 3 बजे? हाँ, माँ को बहुत काम होता है। माँ समाज सेवा करती है ना, लोगों को भगवान के दर्शन करवाने के लिए यात्रा करवाती है, संघ ले जाती है, अनाज का भंडारा चलाती है। माँ को तो दिन के 24 घंटे भी कम पड़ते हैं। इसलिए हम जब भी अहमदाबाद जाते हैं माँ मिलती ही नहीं। नहीं? हाँ हाँ, मेरा भी जब 4th बर्थडे हम लोग ने अहमदाबाद में बनाया था ना, तभी मैंने नानी को देखा था। दिक्का, तुम्हारे वही विशु हैप्पी बर्थडे में नानी माँ ने तुम्हें सोने की चैन गिफ्ट दी थी। मैंने भी उनको तभी आखिरी बार देखा था, उसके बाद तो देखा ही नहीं उनको। बहू, वेवान को बोल कभी खबर तो यहाँ आए। बापूजी, मेरी माँ हमेशा कहती है दीकरी तो पार की थापन कहवाए। एक बार सौंप दिया फिर उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। और माँ अच्छे से जानती है आप मुझे यहाँ बहू की तरह नहीं, बेटी की तरह रखते हैं। चलो मैं दुकान के लिए निकलता हूँ। टप्पू बेटा, इसी तरह मन लगा के पढ़ाई करता रहे, बढ़िया बढ़िया कविता लिखता रहे, और अगर कभी जमे तो एक आध कविता पप्पा के लिए भी लिखना बेटा। हाँ बाबा। और दादाजी के लिए तो खास लिखना। बापू जी, चलो जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बाबा। जय जिनेंद्र बेटा, चलता हूँ। बाय पापा। बाय बेटा, बाय। अरे गुड मॉर्निंग आत्माराम तुकाराम भिड़े जी। हो गुड मॉर्निंग जेठालाल चंपकलाल गडाजी. काय सकाळी सकाळी कुठे चालले? हे आपलं सुविचार लिहायला. भिड़े, आज सुविचार मैं लिखो। तुम? हाँ सुविचार? हाँ, क्यों मैं नहीं लिख सकता? नहीं लिख सकते हो.
कहाँ पढ़ा? दुकान की बिल बुक में? दिल बुक में। कैसे? अरे भाई, अभी मैं जो सुविचार लिखूंगा ना, वो जो भी पढ़ेगा दिल से क्या उठेगा। वाह वाह, क्या सुविचार लिखा है। ओहो, ठीक है बघूया, चला। चला। माँ के चरणों में स्वर्ग है। वाह वाह जेठालाल, क्या सुविचार लिखा है, वाह। देखा, मैंने बोला था ना, जो भी इसको पढ़ेगा वो दिल से क्या उठेगा। वाह वाह, क्या सुविचार है। वाकई जेठालाल, जो भी पढ़ेगा वो यही कहेगा कि वाह वाह, क्या सुविचार लिखा है। अरे सुंदरलाल, वाह। अरे काही वाघ काय त्याच्यात? वाघ नाही, वाघ आला, वाघ। बेटा, सुंदर को बोलना मत, मैं इधर हूँ। क्यों? अरे भाई, मुझे दुकान जाने में लेट हो रहा है। वो क्या देख लेगा, मुझे बातचीत करने में 15-20 मिनट जाएगी, फिर दया को पता चलेगा वो मुझे ऊपर घर पे बुला लेगी, तो आज मेरा दुकान जाने का रह ही जाएगा भाई। प्लीज, फिर मैं दुकान से उसके साथ फोन पे बात कर लूंगा। पक्का? सॉरी सॉरी। लो, आ गया बेला का घर। ये गोकुलदास अब मुझे अपने ही घर लगता है। हमें भी लगता है। हाँ सुंदर भाई, हमें भी ऐसा ही लग रहा है। बिड़ो भाई। अरे बिड़ो भाई, हेलो। कैसे हो बिड़ो भाई? सब एकदम मजे में है ना? अरे सोसाइटी का फंड कुछ कम नहीं हुआ है ना? कम हुआ है तो बोल देना, यहीं पे नई पार्टी अरेंज कर देते हैं। अरे सुंदर भाई, नया साल आने में तो अभी बहुत टाइम है। अरे नया साल की नहीं तो नए महीने की पार्टी करेंगे। अहमदाबादी लोगों को तो बस पार्टी चाहिए। अरे बका भाई, ये क्या हो गया? ये जरा लग गया है। अच्छा अच्छा, लेकिन एग्जैक्टली लगा कहाँ पे? छाती पे क्या हाथ पे? ये कंधे में। शिक्षक महोदय, आपको कुछ आइडिया है? माय डियर जीजा जी घर पे है या फिर दुकान के लिए निकल गए हैं? यहाँ है जेठालाल। जेठा, बाहर आ जाओ। अभी उसने एक शिक्षक को पूछा तो शिक्षक झूठ कैसे बोलेगा, है ना? आ जाओ बाहर आ जाओ। चलो मैं चलता हूँ। हाँ, बाय 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 बाय। सुंदर, कभी आया तू? माय डियर जीजा जी, आप मुझसे छिप रहे थे? अरे तुझसे क्या छिपना, मजाक मजाक। जीजा साले के साथ मजाक नहीं करेगा तो किसके साथ करेगा? है? चल मैं दुकान जा रहा हूँ। अरे रुकिए माय डियर जीजा जी, अरे अहमदाबाद से खास आपको खुशखबर सुनाने के लिए मैं आया हूँ। आपको ऐसी खुशखबर सुनाऊंगा कि आप खुशी के मारे पागल हो जाएंगे। ओहो, नहीं पहले मुझे पागल नहीं होना। चलो मैं चल। सुन लीजिए जीजा जी, वरना आपको दुकान से वापिस आना पड़ेगा। दुकान से वापस आना परवड़ेगा भाई, लेकिन अभी यहाँ खड़ा रहना बिल्कुल नहीं परवड़ेगा। हाँ तो अगर जरूरत पड़े तो वापस आ जाऊंगा। हाँ, अभी जाता हूँ। जीजा जी, जरा टैक्सी वाले का हिसाब समझ लो ना। मैं क्या समझू? अहमदाबाद से तू है, तू समझ। सुंदर, ये 5,000 रुपए ले ले, मुझे अहमदाबाद के लिए निकलना है। 5,000 ले लो, उससे पैसे लेने? हाँ भाई, लाओ भाई, लाओ, दे दो। ये लीजिए 5,000 रुपए। वाह वाह भगवान, पहली बार टैक्सी वाले को पैसा देने की जगह पे टैक्सी वाले से पैसे मिले, मजा आ गया।
और सुंदर टैक्सी का भाड़ा कितना हुआ? 5000। हाँ जीजा जी जरा वो पैसे देना। ये लो टैक्सी का भाड़ा। ओके चलो। थैंक यू। अभी जो जीजा जी को 5000 रुपए दिए वो कब लौटाएगा? वो मैं क्यों दूं? वो तो तुमने जीजा जी को दिए है ना, जिनको दिए उनसे ले। मैं क्यों दूं? मैंने तो तुझको दे दिया ना। अरे जीजा जी मैं कहाँ आपसे मांग रहा हूँ, ये तो ये आपसे मांग रहा है। हाँ तो मैंने तुझे 5000 दिए, वो मुझे वापस दे। अरे जीजा जी वो तो मेरे ही पैसे थे ना जो इसने आपको दिए। आपने इससे जो पैसे लिए वो उसे आप वापस कर दीजिए। लाइए जीजा जी, आपने मुझसे जो 5000 रुपए लिए हैं वो मुझे दे दीजिए। मुझे अहमदाबाद जाने के लिए लेट हो रहा है। चलिए चलिए जीजा जी, आप फटाफट उसे पैसे दे दीजिए, फिर ऊपर आइए। मुझे आपको बहुत बड़ी खुशखबर सुनानी है। ए बका लाले, चलो फटाफट ऊपर चलो, फटाफट। जीजा जी 5000 रुपया दीजिए, मुझे लेट हो रहा है। पैसे लेट हो रहा है। क्या हो गया ये सब, कुछ समझ में नहीं आया। कहीं ये टैक्सी वाले की और सुंदर की मिली भगत तो नहीं थी? छी छी, दोनों ने मिलकर मुझे 5000 का चूना लगा दिया। अब तो सुंदर का अहमदाबाद से आना और 5000 का चूना दोनों फिक्स हो गया। भगवान ये क्या हो रहा है सब? आजा बका, चल जल्दी चल। बापूजी पाए लागू बापूजी। मामा वाटर सप्लाई। मामा कैसे हो मामा? एकदम मजे में। कैसे बका अंकल? दलतो कैसे डाला अंकल? ने टेसड़ो है। मम्मी को बुला के आता हूँ। मम्मी। और सुंदर आज अचानक? बापूजी मेरा तो बरसात जैसा है, अचानक ही आता हूँ और मेरे आते ही सब कुछ हरा हरा हो जाता है। हाँ लेकिन भाई ज्यादा बारिश से रास्ते में खड्डे हो जाते हैं और उसमें कोई गिर भी सकता है, ये मत भूलना। वाह बापूजी वाह, मेरी बातों का जवाब सिर्फ आपके पास ही होता है। वीरा! बेना! वीरा रे! बेना रे! वीरा, कैसा है तू? बेना मैं तो एकदम मजे में हूँ, तू कैसी है बेना? मैं तो एकदम मजे में हूँ। एक मिनट बेना, ए बकाला नाश्ता रो थेलो लाए, देख बेना क्या लाया हूँ। ये देख खाकरा, नडियाद के मठिए और ये सुरेंद्र नगर की सिंग भी लाया हूँ। अरे वाह, दिखाओ 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 मामा, दिखाओ दिखाओ। अरे वाह। अरे वीरा, ये सब लाने की क्या जरूरत थी? अरे बेना ये सब तो माँ ने भेजा है। माँ ने भेजा है? वीरा कमाल हो गया। वीरा तू मानेगा नहीं, आज सुबह टप्पू ने माँ पर एक सुंदर कविता लिखी और तभी मुझे माँ और तुम्हारी इतनी याद आई और देखो अभी तू आ भी गया। अरे बेटा तेरा मेरा प्यार ही ऐसा है। तू यहाँ मुंबई में दाल ढोकली बनाती है और उसकी खुशबू मुझे छेक अहमदाबाद में आती है। हाँ वीरा, तू पराक्रम अहमदाबाद में करता है और उसकी खुशी मुझे यहाँ होती है। और बेना आज तो ऐसी खबर लाया हूँ कि सुनकर तुम परी की तरह उड़ने लगेगी। क्या क्या खुशखबर है वीरा? बोल बोल। दोस्तों सुंदरलाल की गोकुल धाम में एंट्री ही एक बहुत बड़ी घटना है और इस बार तो सुंदरलाल की एंट्री के साथ एक सरप्राइज भी है, यानी कि बहुत 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 बड़ा धमाल और धमाका होने वाला है। भाई सुंदरलाल जब भी कोई सरप्राइज लेकर आते हैं वो किसी को खुशी देता है तो किसी को टेंशन, लेकिन इतनी बात तय है कि सुंदरलाल अपने साथ कमाल का धमाल लेके आते हैं। मैं आपसे कल नहीं कह रहा था कि मुझे किसी बात का अंदेशा हो रहा है, सारी चीजें किसी चीज की ओर इशारा कर रही हैं। लगता तो यही है कि कोई आने वाला है। अब
कौन आने वाला है ये तो वक्त आपको बताएगा, लेकिन इतना जरूर तय है कि जो भी आने वाला है वो आपके लिए हंसी ठहाके मनोरंजन का रसथाल लेके आने वाला है। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए और सोचते रहिए क्या है, कौन है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.